आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई करते रहिए। यही जीवन की सफलता का रहस्य है। तो देखिए, आपके और मेरे बीच में जो बात चल रही थी वो अपनी बात चल रही थी उजाले का मुसाहिब। तो उजाले का मुसाहिब का शाब्दिक अर्थ क्या है और इस कहानी को लिखने के पीछे किन किन विषयों पर व्यंग्य किया है वो भी मैंने आपको पॉइंटों के माध्यम से बता दिया है। और अब जो बात है अपनी कि उजाले का मुसाहिब जो है वो विजय दाथा के द्वारा लिखित एक राजस्थानी भाषा में और राजस्थानी लहजे तौर तरीके जो जिस तरह से बात कही जाती है, क्योंकि बात कहने के लिए और सुनने के लिए दोनों ही पक्ष के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो बात कैसी कही जाती है, कैसी बात को कहते हैं तो हुक्री देना पड़ता है और कैसे लहजे, वो सारी चीज़ें उन्होंने दी है। तो उजाले का मुसाहिब एक ऐसी कहानी है जिसको हम कह सकते हैं कि एक मूर्ख राजा की कहानी है जो किसी बात को शब्द को सुनता तो है लेकिन उस शब्द का अर्थ नहीं समझ पाता है क्या कहा है। क्योंकि जिस तरह से इसमें दिया है कि कहानी को जो शुरुआत किया है तो उस कहानी में क्या किया है, देखो कहानी में शुरुआत किस ढंग से किया है वो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि कोई रात हो चुकी है, किसी पेड़ पे एक चकवा और चकवी दोनों अपने नायक नायिका बैठे हुए हैं, पति पत्नी बोलो नायक नायिका बोलो, कि चकवा चकवी दोनों एक पेड़ पे बैठे हुए हैं। और अब दोनों ही क्या है कि एक दूसरे की रात काटने के लिए, भाई रात नहीं कट रही है तो फिर रात काटने के लिए दोनों ही एक दूसरे से कहते हैं कि रात कैसे कटे, तो रात तो जब कटे जब कोई बात हो। तो मतलब चकवी के मन में बात आती है कि बात समय पास करने के लिए कोई बात कही जाए। तो इस समय चकवा के मन में क्या है कि कोई बात आती है और वो बात है राजा, जो मूर्ख राजा है उसकी। तो उसने अपनी बात को कहा है कि मैं जो बात कह रहा हूँ चाहे वो सच बोलूँ तो झूठ मानना, झूठ मानूँ तो सच मानना। सिर्फ क्या है कि तुम्हें सुनाने के लिए या रात काटने के लिए वो बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो चकवा क्या कहती है, चकवी क्या कहती है राजा से, उससे चकवा से तो बात बोली है उन्होंने कि कह रे चकवा बात कट जाए जिससे रात। कहने का एक अपना अलग अंदाज है उनका कि कह रे चकवा बात कट जाए जिससे रात। तो चकवा कहता है कि घर बीती या पर बीती, भाई बात भी तो अलग अलग तरीका की होती है। कोई घर बीती होती है जो घर घर की कहानी होती है जो अपने बारे में होती है, और पर बीती जो दूसरों के विषय में होती है। तो क्या दिया है, घर बीती या पर बीती। घर बीती तो घर घर जाने, अपनी अपनी सब कोई ताने। अरे चकवी कहती है कि देखिए घर बीती बात मत कहिए, क्योंकि घर बीती तो घर का प्रत्येक आदमी जानता है। क्या दिया है इसमें कि घर बीती तो घर घर जाने। अरे भाई घर में जो बीती हुई है उसका मैं तो घर का प्रत्येक सदस्य उसको जानता है और सब कोई अपनी अपनी तानता है। तो बात क्या बोली जाए कि परबीती में परमानंद। अरे हमेशा अपनी कोई स्वभाव है, अपन भी देखते हैं कि अपनी बात में कोई आनंद नहीं आता लेकिन दूसरे की जब बात होती है तो बड़ा आनंद आता है। इसीलिए क्या बोला है कि परबीती में परमानंद। अरे दूसरे की बात सुनने में जो आनंद मिलता है ना वो किसी में भी नहीं मिलता। तो क्या दिया है कि चकवी कहती है सुनते ही कट जाए फन। अरे परबीती में परमानंद, सुनते ही कट जाए फन। तो ठीक है, चकवा बोला ठीक है, जैसे दिया है कि जैसी बुद्धि वैसी बोली। बात भी सही है कि जैसी बुद्धि आदमी वैसे ही भाषा बोली बोलेगा। कि किसने मापी किसने तोली। अरे जैसी बुद्धि वैसी बोली, किसने मापी किसने तोली, जैसे मेहनत वैसे अनाज। अरे जैसा अपन कहते हैं कि जैसा कर्म करेगा जैसा ही फल मिलेगा, तो जैसी मेहनत करेंगे वैसा ही अनाज होगा। तो जैसे मेहनत वैसे अनाज, खाए मोह अखियन में लाज।
अरे जैसी मेहनत करेगा, जैसे अनाज उपजेगा, जैसा वो अन्न खाएगा, जैसे ही उसके आंखों में लाज शर्म होगी, ये सत्य है। तो उन्होंने जो दिया है कि चकवा कहता है कि एक था अनाम राजा, एक था अनाम राजा, इसका मतलब बेनाम बादशाह। उस राजा का कोई नाम नहीं था, अनाम दिया है कि एक था अनाम राजा, इसका मतलब है कि बेनाम बादशाह, बादशाह का कोई नाम नहीं था। जिसका वही राग वही बाजा, अरे उसको ढोल मंजीरे या किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्या दिया है इसमें? जिसका वही राग वही बाजा, अरे उसका तो वही राग था और वही बाजा था, और जैसे मन में आता वैसे वो करता था। कि उसकी समझ का बोझ अति से भारी, उसकी समझ उसकी बुद्धि क्या दिया है कि उसकी समझ का बोझ अति से भारी। अरे उसकी समझ उसकी बुद्धि का जो बोझ है ना, वो बहुत भारी था, वो किसी की मानता नहीं था, इसलिए सब पर भारी पड़ता था। और क्या दिया है? एक पल्ले में राजा तो दूजे में रैयत सारी, एक पल्ले में राजा और दूसरे में प्रजा सारी। इसका मतलब है कि मूर्खों की बात जब पाले पड़ जाती है तो फिर चुप रहने में फायदा होता है, तो वो किसी की सुनते नहीं है। इसीलिए क्या दिया? एक पल्ले में राजा तो दूसरे में रैयत सारी, रैयत रैयत मीन्स होती है प्रजा। क्या करता है? वह तो करता जो ही करता, अरे राजा जैसे मन में आता है ना वह काम करता था। क्या दिया है? वह तो करता जो ही करता, जिसके दरबार में चुनिंदा नौ रतन, क्योंकि राजा है और राजा के दरबार में नवरत्न रहते हैं, तो सीधी बात है कि जिसके दरबार में चुनिंदा नौ रतन मनसा मुताबिक सारे जतन। अरे उसके दरबार में 9 रतन रहते थे, लेकिन सब चुप्पी साधे रहते थे, क्योंकि राजा जो करेगा वो करेगा, अपनी मानेगा नहीं तो फिर कहते भी नहीं थे। इसीलिए वो अपने क्या कहा, मनसा मुताबिक सारे जन, अपनी मनसा में शिक्षा के अनुसार चलता था राजा। बस नाम मात्र को जो 9 रतन थे ना वो दरबार में थे, बाकी अपने मत मुताबिक के हिसाब से काम करता था। अब वो क्या कहता है कि सच कहूँ तो झूठ मानो और झूठ कहूँ तो सच मानो, दिन कहूँ तो रात मानो और रात कहूँ तो दिन मानो। एक जैसी दिया है कि एक था अनाम राजा। इसके बाद आपकी कहानी को शुरुआत किया है। तो अब देखिए, एक था अनाम राजा। अब वो जो राजा की बुद्धि है ना वो लीक तोड़कर रहती थी। लीक का मतलब है रास्ता से हटकर चलती थी, रास्ता नहीं चलती थी। इसका मतलब अच्छे विचार, अच्छी जो है सोच समझ वो नहीं थी, तो वो अलग तरीका का राजा था जो लीक तोड़कर काम करता था। और उसके दरबार में 9 चुनिंदा रब रतन सूरज की तरह चमकते रहते थे। और उसके दरबार में ज्ञानी मुनि संत ऋषि महात्मा उनका बराबर तांता लगा रहता था। बहुत सारे लोग आते और जाते रहते थे। इसका मतलब एक जाता तो 21 आते। इसका मतलब वैसे वो राजा है, उसके राज दरबार में राजा मुनि महात्मा ऋषि ये साधु सन्यासी ज्ञानी लोग आते रहते थे, सम्मान करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ है कि एक दिन कौन आया? एक दिन एक तीर्थंकर नाम दिया है। तीर्थंकर और तीर्थंकर हम किनको कहते हैं? जो जैन मुनि होते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। तो एक दिन तीर्थंकर आया और तीर्थंकर आकर जब राज के दरबार में बैठा और उसने देखा तो उसने नज़र घुमा ली चारों ओर, क्योंकि वहाँ प्रवचन साधु संग जो है सन्यासी आते रहते थे, संगत जो सत्संग है वो चलता रहता था, तो साधुओं का प्रवचन चलता रहता था, तो खुश रहते थे। तो एक दिन तीर्थंकर आया, उसने देखा राजा को और चुनिंदा 9 रत्नों को, तो वो देखकर भाप गया। क्या भाप गया? बोले यहाँ तो एक से बढ़कर एक है। जिसे अपन कहते हैं कि बाप 9 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी है। इसका मतलब है कि राजा भी ढोर गंवार है और यहाँ के जो चुनिंदा 9 रतन है ना वो भी बेकार है। इसका मतलब उसने अनुमान लगा लिया कि यहाँ कोई समझदारी नहीं है। इसीलिए भोजन का आग्रह किया राजा ने कि महाराज आपको भोजन, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके राज्य में भोजन नहीं करूँगा। तो भोजन नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे?
तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा था कि आपके राज्य में अंधेरा है, जिस दिन तू अंधेरे को मिटा देगा और अंधेरे की जगह प्रकाश जगमगा देगा तेरे राज्य में, उसी दिन में अपने आप स्वयं आकर सोने की थाल में भोजन कर लूँगा, उससे पहले मैं आपके राज दरबार में पैर नहीं दूंगा। राजा मोटी बुद्धि का है, समझता नहीं है, इसीलिए वो इसने कहा कि साहब मेरे राज्य में अंधेरा, बोला मेरे राज्य में तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। अंधेरे वाली बात और प्रकाश वाली बात के शाब्दिक अर्थ जो है साहित्य में चलते हैं, उनकी तरफ ध्यान दो। जैसे मैंने कहा कि साहित्य में ज्ञान का, प्रकाश का, उजाले का अर्थ का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, और अंधेरे का मतलब है अज्ञान। लेकिन राजा नहीं समझा। राजा तो सीधे ही जो भाषा बोली है तीर्थंकर ने कि आपके राज्य में क्या है? अंधेरा, अंधेरे को मिटा दो और चारों ओर प्रकाश जगमगा दो, तो मैं स्वयं आकर तेरे राज्य में भोजन कर लूँगा। बस इतना कहकर तीर्थंकर मुनि चले जाते हैं और राजा और प्रजा और जो चुनिंदा नवरत्न है उनके बीच में खलबली मच जाती है कि महाराज क्या बोल गए। तो उन्होंने कहा कि अब जितने भी चुनिंदा नवरत्न हैं वो सारी बात को समझ गए, लेकिन बात यह है कि ये मूर्ख राजा है, इस राजा से कुछ कहना पंगा लेना बेकार है, इसलिए वो सारे के सारे नवरत्न चुप रहे। और दूसरे दिन फिर राजा ने सभी नवरत्नों को बुलाया और दरबार में मीटिंग ली। उनसे कहा कि कल आपने देखा कि जो संत महात्मा आए थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था आपके राज्य में अंधेरा है। ठीक है, अब कहानी लंबी हो जाएगी तो अगली वीडियो में मैं डालूंगा और एक एक पॉइंट को लेकर 4-5 पॉइंट है ना, चारों पॉइंटों पर मैं बात करूंगा। नमस्कार।